चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का ये क्यों हम पढ़ते हैं तो बता दे। आप देखिएगा, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये आज से हम लोग नहीं पढ़ रहे। प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो ये ट्रिगो चैप्टर जो है इसको पढ़ना है। सबसे मैं बता दूं, भारत के एक बहुत बड़े क्या है, खगोल शास्त्री और बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, ठीक, बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम है आर्यभट्ट। और आर्यभट्टों ने भी इसके ऊपर काम किया है। उन्होंने ट्रिगो फंक्शन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्या हुआ था, दिया हुआ था, और उन्होंने किताब लिखा था जिसका नाम है आर्यभट्टियम। इसके अलावा आप देखोगे तो उन्होंने जीरो का भी डिस्कवरी किया था। इसके अलावा उन्होंने डेसिमल सिस्टम के भी बारे में बताया था। ये डेसिमल सिस्टम क्या होता है तो आप लोग बोलते हैं हिंदी में दशमलव, समझ में आ रहा है कि नहीं, दशमलव बोलते हैं ना जी। तो वो चीजें होती है, इन सब चीजों के बारे में बताया था। कौन बताया था? आर्यभट्ट। और एक चीज मैं बता दूं, ये आर्यभट्ट के ही नाम पर भारत का सबसे पहले एक सैटेलाइट को छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था इसरो से। ठीक है, जो इसरो भारत की जो वहां पर क्या बोलते हैं, जो संस्थान है, वहां से स्पेस में छोड़ा गया था जो सैटेलाइट था जिसका नाम था आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर। अब हम लोग जानेंगे ट्रिगो आखिर क्यों पढ़ते हैं। तो ट्रिगो इसलिए पढ़ते हैं कि हम किसी भी चीज को दूरी को निकाल सके। किसी बिल्डिंग का दूरी क्या है, जैसे आपने एफिल टावर देखा होगा, आपने कुतुब मीनार देखा होगा ना जी। मान लो किसी गली से लड़का जा रहा है, लड़की तो तल्ला से देख रही है तो पीछे देखेगा घूम के, तो तुम कितना हाइट पर वो बैठल है, कितना हाइट पर वो खड़ी है, और तुमको वहां से तुमको क्या दे रही है, इशारा कर रही है ना जी, हाय कर रही है तुमको तुम लोग खतोड़ा भी समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुम मेजर कर सकते हो उसके बीच की दूरी क्या है, ये आप हमारे बीच की दूरी क्या है, हमारी हाइट क्या है, आप लोग निकाल सकते हैं। इसी के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं। और इसके अलावा ट्रिगो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो आप लोग नाम सुनोगे मिसाइल वसाइल, नाम सुनोगे नो, तो कितना डिग्री के एंगल पर हम घुमा कर छोड़ेंगे कि जाकर एग्जैक्ट वहीं पर पहुंचेगा। तो मैं बता दूं, इसीलिए हम ट्रिगो को पढ़ते हैं। ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम उस चीज को निर्धारित कर सकते हैं कि उसकी वास्तविक लंबाई क्या हो सकती है, उसके बीच के डिस्टेंस क्या हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी प्लेयर को देखते होंगे क्रिकेट खेलता है, जैसे क्रिस गेल है, बहुत लंबा लंबा छक्का मारता है। सूर्य कुमार यादव भी छक्का मारता है, विराट कोहली भी मारता है, युवराज सिंह मारता है, इतना ही ऊपर छक्का जाता है, बहुत बढ़िया जाता है। तो कितना आप पढ़िएगा फिजिक्स में, वहां पर भी ट्रिगो का कॉन्सेप्ट आएगा, थीटा का। ठीक है, तो वहां भी पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा कि कितना डिग्री के एंगल से बैट को चलाएंगे नो तो सबसे लंबा छक्का जाएगा। ये चीजें आप लोग जानेगा। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये सारा चीज हम बात करेंगे। और ये बोर्ड के एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यार कि 8 से 10 नंबर का ये यहीं से क्वेश्चन आता है। जब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, जब हम ट्रिगो के एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इससे 10 से 5 नंबर का क्वेश्चन क्या होता आता है। तो इन सारे चीजों को हम क्या करेंगे बाबू, डील करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। अगर आप पढ़ने में कमजोर है, जैसे आपका मैथ वीक है, आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा दावा है इस तरह का जितना हम बढ़िया आपको वीडियो दे रहे हैं उस तरह शायद आप पहली बार जीवन में पढ़िएगा। ठीक है, आप किसी भी चीज का क्या बोलते हैं, किसी तरह का बच्चे हैं, सीबीएसई हैं या बिहार बोर्ड है, किसी तरह का बच्चा है, वो समझ जाएगा इस कॉन्सेप्ट को, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए बाबू लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखते हैं यहाँ पर। चलिए ट्रिगोनोमेट्री है ये समझेंगे पहले। ये ट्रिगो में देखिए ध्यान से, ये ट्री माने क्या होता है बाबू, तैयार रखिएगा, 3 है। ट्री माने क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ट्री माने क्या होता है, 3। अब देखो गोनो जो है, गोनो का तो मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन आप देखोगे कभी गूगल पर ट्रांसलेट करना तो गोनो नहीं आएगा, उसके जगह पर आएगा मेरे भाई, उसके जगह पर मेरे भाई आएगा गोन। गोन का मतलब होता है कोण। गोन का मतलब क्या होता है, कोण होता है। ये जो मैट्री वर्ड है ये मेट्रोन से बना है। मेट्रोन किससे बना है, मेट्रोन से आया है। ये मैट्री शब्द जो है मेट्रोन शब्द से आया है। और इसी मेट्रोन का मतलब होता है, मैट्री का मतलब होता है मापन। क्या नाम होता है बाबू, मापन होता है। ठीक है, तो अभी तीनों चीजों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, 3 को हम लोग बोलते हैं त्रि, संस्कृत में बोलते हैं त्रि, क्या बोलते हैं बाबू, त्रि या तृतीय भी बोला जाता है। ठीक है,
तो आप सीधे सिंपल बात करें, शुद्ध हिंदी बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा त्रि, कोण है तो लगा दीजिए कोण ना जी। मिति मन होता है मापना, मापना को क्या बोलते हैं मिति, क्या हो जाएगा बाबू त्रिकोण मिति, मिति मन होता है क्या होता है मापना, क्या हो जाएगा मापना, तो ये हो जाएगा त्रिकोणमिति। याद रखिएगा हम लोग मैथमेटिक्स के वैसे ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे जहां पर तीन कोणों की माप की बात हम करेंगे। किस बात करेंगे बाबू, तीन कोणों। आप देखोगे जब भी आप ट्रिगो पढ़िएगा या किसी टीचर आपको पढ़ाएगा तो उन्होंने बोलेगा, वो क्या बोलेंगे बाबू, तो याद रखिएगा वो बताएंगे कि बाबू सबसे अधिक इस ट्रायंगल में सबसे अधिक इस ट्रिगोनोमेट्री में वो कौन सा आने वाला है त्रिभुज, वो कौन सा ट्रायंगल आने वाला है, तो आपको बताएंगे वो राइट एंगल। क्या बताएंगे बाबू, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल नहीं राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। यानी इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या इसको चतुर्भुज पर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं चतुर्भुज पर, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। देखिए चतुर्भुज पर कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है और कुछ नहीं है। देखो समझो ध्यान से, ये आपका हो गया ए हो गया, ये आपका बी हो गया, आपका ये सी हो गया और आपका ये डी हो गया। ये जो त्रिभुज बना है इसका भी नाम लिख देते ए बी सी हो गया। समझिए इसको त्रिभुज पर तो सब कोई बताता है, क्या हम चतुर्भुज पर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं चतुर्भुज पर। कैसे पढ़ेंगे, तो हम जानते हैं कि इस चतुर्भुज में अगर हम विकर्ण डाल दे, विकर्ण अगर ऐसे हम डाल दे, समझिए ध्यान से, अगर हम ऐसे विकर्ण डाल दे तो देखेंगे यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या बन गया बाबू, त्रिभुज बन गया। यहाँ पर देखो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, दूसरा भी त्रिभुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तैयार रखिएगा बी सी डी, ये भी त्रिभुज बन गया। अगर हम इसको काट कर अगर इसको बाहर निकाल दें तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार बना, टेढ़ा लाइन हो रहा भाई, कुछ इस प्रकार बनेगा। इसका नाम रखेंगे ए, ये क्या होगा सी, ये क्या होगा बी। तो देखो यहाँ पर ए था तो ए हुआ, बी है तो बी हुआ, सी है तो सी हुआ। किसको काट के निकाले, तो यहाँ पर चतुर्भुज के द्वारा। तो याद रखेंगे चतुर्भुज में विकर्ण डालेंगे तो वहां पर दो टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। कितना टुकड़ा हो जाएगा बाबू, दो। हाँ, त्रिभुज का कितना टुकड़ा हो जाएगा, दो टुकड़ा हो जाएगा। और उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिगो पर सेट करके उसको पढ़ सकते हैं। बोलो यहाँ तक बात समझी तो बोलो हाँ, बोलो बात समझ में गया। अब ये चीजें जो है बाबू ध्यान समझेंगे, ये त्रिकोणमिति तो हो गया, लेकिन इसके कुछ बेसिक अप्रोच है। वो क्या है बेसिक अप्रोच, उस चीजों के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं, आपके सामने है और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जानेंगे। ये चीज आपने समझ गया होगा ट्रिगोनोमेट्री को, समझ में आ गया। अब जरा समझो यहाँ पर क्या मामला है मेरे भाई। देखो मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। देखिए अब इसमें हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज की बात किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये मान लो ए बी सी, बोलो कोई दिक्कत, ये ए बी क्या हो गया, सी हो गया। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर। आप देखिए यहाँ पर भी हम बना रहे हैं कुछ चीज, देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पर भी बना रहे हैं त्रिभुज, ध्यान समझिएगा। अगर समझ गए सारा खेल इसी का है। इसका भी नाम रखते हैं वही सेम टू सेम वही रखते हैं, ए बी सी। बोले कोई दिक्कत, बिल्कुल सेम है, कुछ गड़बड़ इधर उधर नहीं है। अब समझना क्या है, समझना ये है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज में जो ये देखो ये वाला देखो, ये वाला लाइन देखो, ये वाला देख रहे आपको, इसके बीच में यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री। कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। कोई दिक्कत। यहाँ पर भी देखो बच्चा लोग, यहाँ पर देखो इस लाइन को देखो, देख रहे हैं आप लोग, और इस लाइन को देखिए, इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 बना। क्या बना, 90 डिग्री बना। क्या बना, 90 अच्छा डिग्री। सर ये जो 90 डिग्री बना है ये क्या है, तो याद रखिएगा ये एंगल का मान है, ये कोण का मान है 90 डिग्री। अब सर पूछोगे डिग्री क्या है, क्या इस डिग्री से हमारी बिगड़ी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये डिग्री से बिगड़ी ही तुम्हारा बनेगा, एग्जाम में से क्वेश्चन आता है,
ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं, एंगल को 2 रूपों में मेजर किया जाता है। ठीक है, कितने रूपों में बाबू? 2 रूपों में। ये 2 ही पढ़ना है, 3 भी होता है लेकिन 3 वाला नहीं जानना है, बस 2 ही जानना है। एक पढ़िएगा रेडियन में मान, और एक पढ़ेंगे हम लोग डिग्री। तो डिग्री होता है, वो क्या होता है? रेडियन होता है। समझ में आ गया? अब समझिए ध्यान से, वो बताएंगे आपको कैसे डिग्री और रेडियन में मान चेंज होता है। ये बिल्कुल अभी सब बात करेंगे बेसिक अप्रोच के साथ। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ध्यान समझो, ये वाला लाइन और इस लाइन के बीच में ये एल की तरह बन रहा है। एल बनता है ना बाबू, एल, एल फॉर लव, लव माने प्यार ना हो तो पढ़ाई से तुमको प्यार है कि नहीं है? तो पगल चट्टी समझा रहता कोई इधर। तो समझो ध्यान से, यहाँ पर एल बना, यानी एल जो है जहां पर भी ऐसा दिखाई देगा सेप, वहां पर समझ लेना कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो लोग बोलता है आई लव यू, तो लव लिखते हो, वो लिखते हो कि नहीं बोलते हो? यहाँ पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। यार कि 90 के बाद क्या होला? जब लव बोलबे नो तो अगर वो सुन लेगा नो तो तुमको जबे को देगा। क्या कर देगा? जबे। दैट क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? जबे। भाई भाग जवाब है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस लोग पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। देखिए इश्क भी जरूरी है। अब इश्क नहीं कि वगैरह से जरूरी है, आपको अपने किताब से होना चाहिए, अपने माँ बाप से होना चाहिए। अगर उससे भी है तो एक वजह होना चाहिए पढ़ने के, उसके लिए पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बन जाइए। अब कहोगे सर दुल्हा बन जाएंगे, दुल्हा की बात नहीं बोलते, बेरोजगार मत बनिए। एक बात याद रखिएगा, मेरा हमेशा बातें बात बोलते हैं, बेरोजगारों की जिंदगी में कोई प्रेम कहानी नहीं होती है। समझ में आया? बेरोजगारों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती बाबू, वो कामयाब वाले लोग को नहीं होता है। गाना नहीं सुनो, मेरे सपनों के राजकुमार, सुनने की होंगे आप लोग? आज सुने भीख मांगा कुमार, कब नहीं होगा? तो पढ़िएगा लिखिएगा तब होगा। अगर आपके पास कुछ रहेगा ना तभी वो चीजें आएंगी। समझ में आ रहा है? बाज की तरह आसमान में उड़ना चाहते हो ना, तो इन तितलियों की सहारा छोड़ना पड़ेगा बाबू, तब जाके आप बेहतर बनिएगा। रात दिन मेहनत करिएगा, मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मेहनत करिए, पढ़िए। ठीक है, चलिए ये 2 त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं, देखिए समझिए। तो याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने, सुना होगा बुआ, 90 डिग्री के सामने कोण होता है। क्या होता है? कोण। कोण याद रहेगा। 90 के सामने कोण। 90 के सामने कोण। अभी मत करना, जब तुम आ जाती हो सामने वो ना गड़बड़ हो जाएगा। तो 90 के सामने कोण रह गया। इधर बोलो, 90 के सामने कोण। बोलो, वाह मजा आ गया, रहो। तो 90 के सामने कोण। अब देखो ध्यान से, ये वाला ए का एंगल नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है वो कुछ मान दिया है, 10 20 30 चल दे बा नहीं खे दे ले। अब सुनो, सी का मान दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पर देखो ए का मान दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पर देखो सी का मान दिया है, नहीं दिया है। हम इसको देखो, समझो बाबू ध्यान सुनो, ए बी सी लिखा है ना, हम इसको चेंज कर देते, लेकिन चेंज काहे नहीं किए? चेंज इसलिए नहीं किए, हमको तुमको समझा देना है। किसको करना है बाबू? तुमको समझा देना है। तो समझाने के लिए एक ही तरह के बात को हम लेकर चल रहे हैं। 10 तरह की बात करेंगे, बुझाएगा नहीं, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए ध्यान से। तो हम लोग जानेंगे 90 के सामने कौन। अब ये चीज नहीं पता है, हमको नहीं पता ए का कोण कितना है, सी का कोण कितना है। यहाँ पर ए का कोण क्या होगा, सी का कोण क्या होगा, इसको पता करने के लिए हम एक काम करेंगे। इसी के लिए एक शब्द बनाया गया जिसका नाम है थीटा। क्या नाम बाबू? थीटा। क्या नाम है? थीटा। थीटा नाम है। थीटा क्या बाबू? थीटा। थीटा नाम है, यार है क्या बोलिएगा? थीटा। थीटा नहीं बोलते हो, ईटा ईटा थीटा ईटा थीटा ईटा थीटा। नहीं समझ में आया? बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर तुमको नहीं समझ में आएगा थीटा तो मार लेना मुड़ी पर चला के मीटा, ठीक हो जाएगा। हमारा ऊपर नहीं हो, तुम अपने ऊपर। ठीक है, समझ आ रहा? याद रखेंगे थीटा। ये थीटा क्या है सर? याद रखिए ग्रीक शब्द से लिया गया। क्या बाबू? एक ग्रीक वर्णमाला से लिया गया है। थीटा एक कॉन्सेप्ट है, समझिए, एक काल्पनिक कोण है। क्या कहते हो तुम लोग? गाना गाते हो, हम मान लिया तुमको है प्यार नहीं हमसे। उसी तरह मालूम करो कि बाबू तुम्हारा एंगल नहीं पता है, लेकिन मान लिया ये क्या है? थीटा है। समझ रहे हैं आप लोग? इस तरह से पढ़िए। तो हमको तो एंगल पता नहीं है,
तो क्या मान लेंगे बाबू? थीटा। यार कि अगर यहाँ पर हम थीटा ए को मानेंगे, समझिए ध्यान से, ये क्या है बाबू? यार रखिएगा, ये क्या है? तो यार कि ए है। अब समझिए यहाँ पर एक एंगल बनता है, तो मैथ में यार रखिए, मैथ में एंगल ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कोण, तीन कोण नहीं बोलता है लो, ऐसे ऐसे ऐसे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे बनता है ना, देखो यहाँ पर, समझो, नहीं दिख रहा क्या बोर्ड पर? यहाँ पर एंगल कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो यहाँ पर एंगल क्या है? ए है, तो लिखेंगे एंगल ए। एंगल ए को क्या माने हो? तो माने हैं थीटा। क्या माने हैं? थीटा। ये काल्पनिक कोण है, मान लिया। अब यार रखिएगा, 90 के सामने कोण होगा, तो अगर थीटा ए को माने हैं, थीटा किसको माने हैं? ए को माने हो थीटा। यस सर। यार अच्छा से मारकर नहीं चल रहा, सूख गया है क्या जी? थीटा बराबर क्या माने हो? एंगल ए माने हो। थीटा बराबर क्या माने बाबू? एंगल ए माने हो। तो जरा यहाँ पर ध्यान देना बाबू, ए मान लियो हो तो यार क्या, थीटा के सामने लंब होता है। थीटा के सामने लंब। थीटा के सामने बाबू लंब। 90 के सामने कोण, थीटा के सामने लंब। लंब। अच्छा एक चीज पता करो, कोण पता, लंब पता, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। आधार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बेस। समझ में आ गया? Yes, तो sir. किसी तरह का प्रॉब्लम, दिक्कत, Yes, sir. परेशानी नहीं है? चलो अब जरा ध्यान देना, ध्यान समझना ध्यान से। जब आप पढ़िएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, वहां पर आपको पता चलेगा कि इनका हम लोग साइन कोस में मान पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज बताएंगे, बस कुछ देर रुक जाइए, 2 मिनट बस इसको बता दें, और आपको बताते हैं यहाँ से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे, और आपको यहाँ पर एक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात को समझते हैं। 90 डिग्री के सामने क्या था बाबू? कोण। देखो आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, तेज भी देखते हैं। तो तेज के लिए क्या है, सोचेंगे सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, तो भाई क्वालिटी में जाओ, वहां से स्पीड दुगुना कर लो, 1.5 गुना कर लो, करके देख सकते हो। लेकिन जो बच्चे कमजोर हो कैसे करेंगे? तो जो बच्चा कमजोर है उसको ना हमको पढ़ाना है जी बेहतर। चलिए, तो 90 डिग्री के सामने बाबू बोलो क्या होता है? कोण। 90 के सामने कोण। कोण। अब सुनो, थीटा यहाँ पर क्या माने हो? थीटा माने हो क्या? ए। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर ए माना तुमने, माने हो? Yes, तो sir. क्या हम यहाँ पर ए मानेंगे? यस सर। और यहाँ पर ए नहीं मानेंगे बाबू, यहाँ पर मैंने ए मान लिया है, अब दूसरे को मानेंगे, तो थीटा किसको मानेंगे यहाँ पर? सी। को। याद रखिएगा, थीटा किसको मान लिया हमने? सी। सी। यहाँ पे लिखेंगे थीटा क्या मान लिएगा? एंगल सी को मान लिया। तो मान लिया तुमको है प्यार नहीं हमसे, तो देखो इसके सामने कौन है? तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा? आधार। लंब। थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए आगे के मत बोलिए, बात को समझिए, ठीक है? समझिए, थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और 90 के सामने क्या हो जाएगा? कोण। ये वाला नहीं पता, तो कोण पता, लंब पता, तो ये कौन पता हो गया? आधार मालूम हो गया। क्या पता हो गया? समझिए यहाँ पर भी थीटा के सामने क्या होता है? लंब, इसीलिए यहाँ पर लंब लिया। नहीं समझ में आ रहा बात? अब समझिए ध्यान से, अब बात को गंभीर रूप से क्या समझना है, तो समझना है यहाँ पर त्रिभुज, इसमें समझेंगे, ठीक है? इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। ए बी क्या है इसमें? ए बी क्या है बोलिए? ए बी क्या है बोलिए? ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर क्या लिखे हैं? आधार। तो लिखिएगा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? आधार हो गया। अब देखो इसमें बीसी क्या है? तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? देखो क्या है? लंब है, तो लिख सकते हो लंब। इसमें देखो AC क्या है? कोण। लिखो AC क्या हो जाएगा बाबू? कोण। कर्ण हो गया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर हमने थीटा ए माना, समझिए ये किसके लिए है? तो अगर इस त्रिभुज के लिए थीटा क्या माने हैं? ए। लिख दो यहाँ पर, थीटा अगर एंगल ए को माना है, वीडियो कट रहा है क्या? अगर मैंने थीटा एंगल ए को माना है, तो ए बी बराबर क्या है? देखिए ए है, बी है, तो ए बी बराबर कौन हुआ बाबू? आधार। तो देखो हमने क्या लिखा? आधार लिखा। अब देखो यहाँ पर BC कौन है? BC, तो देखो भाई लंब है, तो BC क्या हो गया? लंब हो गया। यहाँ पर देखो AC कौन है? तो देखो AC बराबर क्या हो गया? कर्ण हो गया। हमेशा याद रखिएगा, 90 के सामने कर्ण होता है, जिसको मानते हैं थीटा, उसके सामने लंब होता है। देखो इसके सामने लंब है, मैंने थीटा एंगल ए को माना है, इसीलिए वो क्या होगा? लंब होगा। बात समझ में आया?
यहाँ पर भी समझिए ध्यान से। अब हम लोग बात करेंगे कुछ मीठा मीठा। इधर आइए बाबू लोग, ध्यान दीजिए। मजे की बात क्या है, तो मजे की बात ये है, यहाँ पर देखो ए बी क्या माने हैं, सुनिए थीटा क्या माने हो, यहाँ पर देखो थीटा क्या माने हो, सी। तो बोलो थीटा अगर सी है ना जी, थीटा बराबर एंगल क्या मान लियो, सी मान लियो। तो देखो मान लेने से कितना फर्क होता है। ए सी ए बी बोलो क्या, ये बी है बाबू, अटक गया है ना, थोड़ा सा इसको साफ कर दो। चलिए ए बी बोलो क्या हो गया, तो ए बी क्यों गलत हो रहा है यार, ए बी क्या हो गया बोलिए, ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, लंब हो गया। बोलो बी सी क्या हो गया, आधार। आधार हो गया। बोले कोई दिक्कत, ए सी क्या हो गया, कोण। तो ए सी बराबर आपका आ गया कोण। कोण। अच्छा जरा देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर ए बी क्या था, बच्चा लोग यूट्यूब वाला भी ध्यान दो। ए बी यहाँ पर क्या है, आधार है, यहाँ पर ए बी क्या है, लंब है। ए भाई तो चेंज हो गया जी, बदल गया, इन्हें लंब हो गया, इन्हें आधार हो गया, उन्हें क्या हो गया, लंब हो गया। इधर देखिए बीसी इधर क्या है, लंब है, और इधर बीसी क्या हो गया, आधार। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पर एसी क्या है, कर्ण है, और इधर एसी क्या है, कोण। तो देखो एसी महाराज नहीं बदले, एसी महाराज नहीं बदले। नहीं बदले हैं, लेकिन यहाँ पर आधार बदल गया, बदल गया नो जी। पहला पहला इधर पहला कौन है, ए बी कौन है, आधार है, इधर ए बी कौन है, लंब। लंब। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बीसी कौन है, लंब। लंब। यहाँ पर बीसी क्या हो गया, आधार। यानी इसको कौन बदला, इसके भुजा के नाम को कौन बदला, तो याद रखिएगा थीटा बदला। कौन बदला बाबू, थीटा। बोलो, कौन बदल दिया, थीटा। तो थीटा के लग जाने से एंगल का जो भुजा है, मान लो अगर किसी एंगल को थीटा मान लेते हो, अगर किसी त्रिभुज के एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसके किस में बदलाव आता है, तो लंब और आधार में बदलाव आता है, कर्ण में बदलाव नहीं आता। एग्जाम में दे देगा कि थीटा के बदल जाने से किस में बदलाव होता है, क्या कर्ण में बदलाव होगा, नहीं होगा। यहाँ पर एसी भी कर्ण था, तो यहाँ पर एसी भी कर्ण होगा। यहाँ पर ए बी आधार था, यहाँ पे ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब और ये आधार क्या होता है, बदलता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता, कर्ण नहीं बदलता है। तो याद रखेंगे ये बात हम लोग, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया किस तरह की दिक्कत, उम्मीद करता हूँ यूट्यूब वालों को भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्या करते हैं, मिटा दें। चलिए अब थीटा वाला कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से आया, थोड़ा सा इसको बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ें ना जी, इसको हम लोग जानेंगे, बेहतर तरीका से जानेंगे। बच्चा लोग समझ में आ रहा है ना बाबू, बच्चा लोग समझ में आ रहा है ना बाबू? यस सर। किस तरह का परेशानी नहीं है, नहीं सर। आ रहा है समझ में, यस सर। ठीक है। आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है। अब जरा समझेंगे ये जो थीटा है ये आया कैसे, समझिए ध्यान से। ये थीटा जो हम तो बता दिए, ये जो थीटा है ग्रीक वर्ड की वर्णमाला से जो आया है ना जी। अब जरा समझेंगे, अगर हम लोग एंगल क्या पढ़ेंगे, एंगल, एंगल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू, एंगल। एंगल, एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। अब जरा समझिए ध्यान से, देखिए तो उसमें दिखा रहा है साफ साफ। यस। चलिए देखिए, अगर हम सर्कल इसको मान लें, सर्किल, वृत्त इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर हम इसके बीच में ये सेंटर मान ले, क्या मान ले बच्चा, सेंटर। सेंटर, बहुत बैठ ना जाओ, सीधा अच्छा से बैठ जाइए। मान लो इसको सेंटर मान ले, तो याद रखिएगा अगर हम यहाँ से एक रेडियस खींचते हैं, यहाँ पर रेडियस, ठीक है, ऐसे खींच लिया मैंने, तो जो इसका वृत्त का चाप जो है, ये आर्क है, इस आर्क को हम इसका लंबाई एल रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, एल। और जो मैंने रेडियस खींचा है इसका नाम रख देते हैं आर। समझिए ध्यान से, मैंने एक वृत्त लिया और उसके सेंटर से उसके परिधि तक क्या किया, ऐसे मिला दिया, तो रेडियस बन गया। मैंने एक और यहाँ पर और खींच दिया एक रेडियस, और यहाँ पर एक बन रहा है वृत्त का चाप। क्या बन रहा है बाबू, वृत्त का से क्या बन रहा है, चाप बन रहा है। क्या बन रहा है, चाप। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और इस चाप की लंबाई एल रख देते हैं, वृत्त चाप की लंबाई क्या रख देते हैं, एल, और रेडियस क्या, आर।
तो अगर हम इसके लंबाई में एल बोले तो लंबाई में इस वृत्त की चाप के लंबाई में अगर रेडियस से हम भाग कर देते हैं तो वही आता है थीटा, और वही थीटा के आ जाने से यह चीज हमें पता चल जाता है इसका एंगल क्या होगा। तो जो थीटा के कॉन्सेप्ट आया वो कुछ इस प्रकार आया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? Yes, सर। थीटा मान लिए ये एल लंबाई हो गया और इसको आर रेडियस से बटा कर दिए, तो ये जो मान बताता है ये थीटा के कॉन्सेप्ट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ये चीज समझ गए हम लोग। अब सुनो, आप पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री के एक और नाम से जानते हैं, जरा समझ लीजिए वो किस नाम से जानते हैं। तो इसका एक नाम है, और वो नाम क्या भाई, प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है इसका? प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। अब प्लेन ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? सर ये तो समझा दिया। प्लेन ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है प्लेन, यानी यहाँ पर जो एंगल हम लोग बनाएंगे वो सॉलिड एंगल होगा। यानी अब सॉलिड एंगल का मतलब बोले तो समझिए ध्यान से। यहाँ पर ये देखिए एक लाइन हो गया जिसका नाम है इनिशियल लाइन। क्या नाम है? इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन हो गया। चलो इसको शॉर्ट में आई एल लिख देते हैं, ठीक है। आई एल को बोलते हैं इनिशियल लाइन। मान लो लिखने में तो टाइम लगेगा। और मान लो इनिशियल लाइन हो गया, अगर यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें ऐसे एंगल को बढ़ाना, धीरे धीरे रोटेट करें, ऐसे ऐसे एंगल रोटेट करें तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो मान के चलो यहाँ पर आ गया ये टर्मिनल लाइन, जिसको टर्मिनल को हम लोग लिख सकते हैं टी एल, टी से टर्मिनल, एल से लाइन, तो ये टर्मिनल लाइन हो गया। अब तुम कहोगे सर इनिशियल लाइन का मतलब क्या होता है? तो देखो इनिशियल लाइन का मतलब होता है जहां से हम लाइन को स्टार्ट करते हैं, यानी शुरुआती वाला जो लाइन होता है उसको शुरुआती लाइन बोल सकते हैं। टर्मिनल वाला बोल सकते हैं जहां पर उसको खत्म कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गूगल बाबा या गूगल चाचा तुम रहे हैं, उससे उनसे हाल चाल पूछ लीजिए, क्या हाल चाल है पूछ लीजिएगा, ठीक है। कुछ का आपको हिंदी नहीं पता है। अब सुनो ध्यान से यहाँ पर। तो अगर इसके बीच की अगर हम बात करें तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और ये जो है प्लेन है, प्लेनों पर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, कॉपी पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो है ठोस है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम पड़ा बाबू? प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? अब जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ समय बाद आप देखोगे, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर जैसे आप कंपटीशन का पढ़ाई करिएगा, जैसे तैयारी करिएगा, तो आप वहां पर रीजनिंग वाला में कुछ आप पढ़िएगा, एंगल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर, तो वहां पर पूछता है एग्जाम में कि मान लो ये एंगल है, समझो ध्यान से, मान के चलो ये लाइन है, समझिए ध्यान से बाबू, ये मार्कर है तो मेरे पास, ये मान के चलो मेरे पास क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ये मान लो ये ऐसा एक लाइन है, और धीरे धीरे ऐसा उठना ये क्या हुआ, स्टार्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उठना ये क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो हम जानते हैं सीधा है तो 90 डिग्री, ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, फिर नीचे आके ऐसे हो जाएगा, रोटेट कर रहा है ना जी। यस सर। तो हम देख रहे हैं कि ये पहले ऐसा था, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है भाई, और ये किस डायरेक्शन में बदल रहा है, क्यों, ये किस रोटेशन में जा रहा है, तो इसका एंगल का मान बदल रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे बाबू, तो समझो ध्यान से, चाहे छोड़ो, एक चीज तुमको बताते हैं। शादी ब्याह में देखियो, शादी ब्याह में देखिएगा, लड़की लोग का जो होता है, जहाँ बारात उरात जाता है तो लड़का भी जाता है, वो भी भाई लड़का पार्टी भी लेके जाता है, कैमरा वैमरा लेके जाता है, और लड़की पार्टी के भी तरफ से रहता है कैमरा। तो देखिएगा वहां पर होता है ना, देखिएगा जो कैसेट को एडिटिंग किया जाता है या उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको मनमोहक बनाने के लिए क्या होता है ना, वो बोलता है मोहन जी थोड़ा सा आप ऐसे अपने कंगन को उठाइए, ऐसे ऐसे कीजिए, करता है लोग नहीं करता है लोग, फिर कहता है कि एक काम करिए, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, बोलता कि नहीं बोलता, ऐसे करवाता कि नहीं करवाता, मान लो ऐसे है तो ऐसे करिए, तैयार किए। ये समझो लाइन हो गया मेरा, ठीक उसी प्रकार समझेंगे, ये मेरा क्या हो गया, लाइन हो गया, प्लेन हो गया, इसीलिए इसको पढ़ते हैं प्लेन ट्रिगोनोमेट्री, ऐसे समझिएगा। और यहाँ से मैंने उठाया
तो देखो इसके और ये हाथ में यहाँ पर और यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ एंगल बन रहा है। कुछ देर के बाद क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो एक सीधी लाइन बन गया। फिर कुछ देर के बाद ऐसे घुमा लेंगे नीचे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल रोटेट हुआ। तो ये जानेंगे ये सब का क्या नाम है, ठीक है। आपने पढ़ते भी होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो देख रहे हैं 0 से क्या हो गया, एक के बाद 30 हो गया, 30 के बाद क्या हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90। यानी कहने का मतलब एंगल बढ़ रहा है। एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किस रोटेशन में एंगल बढ़ता है, किस रोटेशन में एंगल 0 हो जाता है, किस रोटेशन में एंगल का मान क्या होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, ये सारा हम लोग जानेंगे। आपको आज हम बताएंगे एंगल 0 करना सिखाएंगे। आपको एंगल 0 करना सीखिएगा। जो ये लेवल जो बता रहा है ना आपको मैथमेटिक्स का, ये आईआईटी लेवल का है। मैं एक मेडिकल के स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो आईआईटी लेवल का फिजिक्स पढ़ना है। तो हम लोग जो फिजिक्स पढ़ देते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना फिजिक्स का, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, उस तरह का ये हम लोग पढ़े थे ट्री को वहां पर। तो ये चीज आपको बता रहा हूँ। अब कहोगे सर 10th लेवल में इतना लेवल दे रहा हूँ। एक चीज मैं बता दूं, आप सोचो आप बिहार में रह के पढ़ रहे हैं, आप कहीं यूपी में रह के पढ़ रहे हैं, दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं। कभी सोचा है कुछ बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं प्राइवेट में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टॉप स्कूल में पढ़ते हैं उस स्टेट के, जैसे दिल्ली सरकार। वहां पर बेहतरीन क्या स्कूल है। एक मेरी फुआ जी की बेटी है जो नारायणा स्कूल में पढ़ती है, बहुत बड़ा नाम है उसका। और वहाँ के बच्चे रिसर्च करने के लिए नासा में जाते हैं, घूमने के लिए नासा में जाते हैं, वहाँ के बच्चे जो टॉप करते हैं। तो मेरी बबली के जो बुक है उसको देखे तो उसके ट्रिगो पढ़ना था, वो भी 9th में है। उसका 2 किताब था, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो हम उसको पढ़ाए थे तो बोले कि भैया बहुत अच्छा से समझा रहे हैं आप, एक काम करिए आप आ जाओ दिल्ली। हम बोले नहीं, गाँव के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, चाहते हैं उनको बेहतर करें। तो कहने का मतलब क्या है, उस लेवल से पढ़िए बाबू कि उन लोगों को टक्कर दे। मान लीजिए अभी 9th में है, अभी 10th बच्चे, वहां के बच्चे 10th में है, आप भी वोट दोगे वो भी वोट देगा, आप भी अच्छा स्कोर करोगे वो भी अच्छा स्कोर करेगा। लेकिन जीवन में कामयाब होना बहुत अलग चीज है। कंपटीशन कितना हार्ड है, तो सोचो लेवल जिसको मिलेगा वही ना बनेगा। लेवल से ही आप आईआईटी निकाल सकते हैं, आईआईटी एडवांस जा सकते हैं, निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, आप नीट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन के लेवल को समझिए। ये क्या है, आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार हो जाएगा तो मैं हमको लगता है कि आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है, इससे साथ बने रहिए। तो ये बात को समझिए, जो बच्चे दिल्ली पढ़ रहे हैं, आप बिहार में पढ़ रहे हो, सोचो आपका कंपटीशन उससे है। जब तुम भी बोलते हो कि आईआईटी की तैयारी करेंगे, बच्चे क्या होते हैं बिहार के बच्चे बोलते हैं इंटर में जाएगा ना तब वो सपना देखेगा आईआईटी का। वो सब 6 में रहता है तबे देखता है, उसको तबे पता है सिलेबस कुछ का कि हमको कैसे क्या करना, कैसे है उसका मेंटेलिटी बना हुआ ही। अपने सपनों को रोज वो याद दिलाता है कि बार बार अपने आप को याद दिलाता है। देखो भगवान सबको हीरा बना है बाबू, ठीक है, भगवान सबको हीरा बनाता है, लेकिन चमकता वही है ना जो घिसता है। हीरा चमकता कब है, जब उसको तराशा जाता है, उसमें कटिंग किया जाता है, तब वो चमकता है। आप लोग ये मेहनत करोगे तो बन जाओगे, कुछ नहीं है भारी, मेहनत करने के ऊपर डिपेंडेड है। मेहनत करिएगा सब कुछ होगा जीवन में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी है भाई, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। चलो यहाँ पे देखो, समझो, यहाँ से मोटिवेशन आ जाए, दिल से मोटिवेशन यहाँ से होना चाहिए, समझिए ध्यान से। तो समझेंगे एंगल कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, घट रहा है तो निगेटिव, समझिए ध्यान से। ये मान लो लाइन हो गया, इसका नाम रख देंगे इनिशियल लाइन। क्या नाम रख दिए, इनिशियल लाइन। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एंगल को धीरे धीरे उठाना स्टार्ट किए और उठ कर आ गया भैया यहाँ पर, ये हो गया आपका टर्मिनल लाइन। तो देखो मैंने क्या किया, इस लाइन से मैंने यहां तक इसको उठाया और उठाने के कारण यहां पर क्या हुआ, एंगल क्या हुआ, बड़ा है।
कुछ समय बाद अगर मैं चाहूंगा इस एंगल को, मान के चलो ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री होगा, मान के चलिए, सपोज करो इसका कुछ मान होगा, लेकिन ये कुछ समय बाद ऐसे ये बदल जाता है, ये इनिशियल लाइन, ये टर्मिनल लाइन, ये ऐसे यहां पर क्या हुआ, रोटेट हो गया। और ये रोटेट यहां पर हुआ तो क्या आप बोल सकते हो, अगर देखा जाए, ऐसे देखा जाए तो ये सीधा है कितना डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ पर एंगल जो हो रहा है घूम रहा है। कुछ समय बाद आप देखोगे ये एंगल ऐसा भी हो सकता है, एक सीधी लाइन भी हो जाएगा, इसका नाम रख दो इनिशियल लाइन, इसका नाम रख दो टर्मिनल लाइन। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे बाबू लोग, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से अगर स्टार्ट किए हैं ऐसे खट 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 घुमा, और यहाँ पर एक लाइन बन गया, सीधी रेखा बन गया, और हम देखें तो यहाँ पर बनेगा 180 डिग्री। फिर हम कुछ देर के बाद देखेंगे तो एंगल कैसा हो जाएगा बाबू, तो ये एंगल हो जाएगा, याद रखिएगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कुछ ये इस प्रकार हो जाएगा। ये हो गया आपका इनिशियल लाइन, ये आपका हो गया टर्मिनल लाइन। अब देखो यहाँ पे तो था, तो ऐसे सीधा था तो 180 डिग्री, लेकिन मूव कर गया है तो यहाँ से यहाँ तक घुमा है, तो मान के चलो ये कितना हो गया, 270 डिग्री। यानी अगर इसको बोला जाए तो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा कि नहीं होगा। आप देखो, खुद देखो, इमेजिन करो, ये ब्रेन को डीप लेकर जाओ, सोचो क्यों होता है। जब ऐसे सोचोगे ना तो भारत जो लोग हैं, भारत के एक एक नागरिक उस तरह से सोचेगा। पढ़ाई को रटो मत यार, उसको कंसेप्चुअल समझो, आखिरकार ये होता कैसे है। डिमांड करो क्यों ऐसा हो रहा है, तब जाकर बात बनती है। ऐसे इतना आसान नहीं है बाबू, ठीक है। कुछ देर के बाद आप देखोगे तो ये एंगल इस प्रकार से होते हुए ऐसा है, ऐसा मेरा इनिशियल लाइन है, समझो इसका क्या मतलब है, इनिशियल लाइन ऐसा है, और घूमते 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 ऐसे घूमते आएगा, घूमते आएगा, घूमते आएगा, फिर इसी पर आकर एक राउंड चक्कर लगा के फिर इसी के ऊपर आ गया। तो समझिए यह हमारा हो गया टर्मिनल लाइन। ये कौन लाइन था, इनिशियल लाइन, और इसी के ऊपर क्या टर्मिनल लाइन ऐसे बन गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसे पूरा राउंड किया है मेरे भाई, और इसी को बोलते हैं 360 डिग्री। पूरा चक्कर लगाया तो कितना होता है, 360 डिग्री। समझ रहे हो। अभी आप देखोगे, अगर हम बोल दे यहाँ पर यही से क्वेश्चन बना देते हैं, देखो समझो, यहीं पर एक क्या है, यहीं पर इनिशियल लाइन है और यहीं पर एक टर्मिनल लाइन है। मान के चलिए, ये समझिए ध्यान से, समझिए ये मार्कर, समझिए मार्कर, ये समझिए एक लाइन है, इसको मान लो इनिशियल लाइन, समझिए ध्यान से। इसी मार्कर के ऊपर इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, लाइन मान लेते हैं, और यहाँ से ये क्या हो गया, इनिशियल लाइन, और इसको मान लो टर्मिनल लाइन। ये ही चला ही नहीं, ये उसी के ऊपर क्या ऐसे खड़ा है सामने, ठीक। तो कुछ नहीं बना तो क्या बना भाई, 0 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल लाइन उसी पर है और टर्मिनल लाइन भी उसी पर है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना भाई, जो यहाँ पर जो थीटा बनेगा ना, वो 0 डिग्री बनेगा। कौन डिग्री बनेगा, हाँ 0 डिग्री बनेगा। बात समझ रहे हो आप, बात को समझना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री। अब समझो, अब कहोगे सर अभी बताए थे कि अगर यहीं से जाएंगे यूं ही यहीं पर आ जाएंगे, यहाँ पर 360 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री। तो आप जान के हैरानी होइएगा, अगर पढ़िएगा साइन 0 डिग्री, क्या पढ़िएगा, साइन 0 डिग्री और साइन 360 डिग्री, दोनों का वैल्यू अगर देखोगे मैथमेटिकल में, तो दोनों का रिलेशन क्या है, सेम है। क्या है बाबू, सेम है। ये कहाँ पढ़ोगे, जब जेईई उस लेवल का पढ़ोगे तब। थोड़ा सा डीप जा रहा है हमारा क्वेश्चन, डील जो कर रहा है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप जा रहा है, तो वो चीज समझना है आपको। याद रखिएगा 90 डिग्री ही पढ़ना है, टेंशन मत लो यार कि नहीं तुमको समझ में आ रहा नहीं है। बस अभी इसको हटाएंगे, थोड़ा सा और कुछ बाकी है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे और आगे करेंगे, ठीक है।
चलिए जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए वो नोट डाउन कर लिए, चलिए समझते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग यहां से ये उठना धीरे धीरे स्टार्ट किया, फिर ऐसा हुआ, फिर देखिए 30 डिग्री से क्या हुआ, 90 हुआ, 80 हुआ, 180 हुआ, फिर यहाँ से 180 से ग्रेटर देन हुआ 270 डिग्री हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसका एंगल बढ़ रहा है। तो इस प्रकार वाले एंगल को ऐसे जब ऐसे रोटेशन होता है तो आप लोग देखते हो ना घड़ी की दिशा ऐसे खट 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 होता कि नहीं होता है, ऐसे होता है, कैसे होता है, खट 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 खट। ये घड़ी की दिशा ऐसे होता है, ठीक है। घड़ी की दिशा जो होता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज। पावर प्ले खत्म नहीं हुआ क्रिकेट में, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और ऐसे जो उल्टा नाचता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो एंगल कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मान के चलो, समझो ध्यान से, देखो यहाँ पर समझो, ऐसे देखो थोड़ा सा बड़ा ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे एक सीधा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल हुआ ये कैसा हुआ बाबू, याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज। क्या हम लोग जानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन हुआ है ना बाबू, घुमा है, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे इसको, रोटेशन। क्या बोलेंगे, रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे इसको, रोटेशन। बोलिए, समझ में आ गया। देखो बोलोगे तो आओगे, हमको तो आता है, आप नहीं बोलोगे आपको नहीं आएगा, ठीक है। एंटी क्लॉक रोटेशन, एंटी क्लॉक रोटेशन। इसी को एक और नाम दिया गया है, कहीं कहीं बुक में ये भी लिख देता है, तो समझना इसका नाम है काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन या काउंटर रोटेशन। बात समझ में आ गया, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये दोनों बात याद रखेंगे। तो इसमें एंगल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। देखो यहाँ पर देखो, समझो यहाँ पर समझो, यहाँ पर 0 डिग्री था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एंगल क्या हुआ, बढ़ता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ये रीजनिंग में भी पढ़ सकते हो आप। पॉजिटिव का स्पेलिंग क्या होता है भाई, ये होता है क्या, पॉजिटिव होता है। क्या होता है बाबू लोग, क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया, समझो ध्यान से, एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एग्जाम में है, सुनो तुमसे क्या याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है, एंगल पॉजिटिव होता है, बड़ा होता है। अच्छा अब कहोगे सर अब एक चीज हमको बता दीजिए, क्या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन बड़ा होता है तो कितना बड़ा हो सकता है, तो क्या ये 360 डिग्री से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब कैसे हो सकता है समझो, यहाँ पर थोड़ा सा इसको रफ कर दो और इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, पढ़ने वाले बच्चे टाइम नहीं देखते, लीन हो जाओ पढ़ाई में, जो इसमें लीन हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, इस उम्र के बच्चे हैं, अगर किसी से तुमको प्रेम हो जाता है, मोबाइल बतियाओगे तो तुम टाइम देखोगे, नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे भाई, उससे मोहब्बत है। तो जो पढ़ाई से मोहब्बत करते हैं ना वो टाइम नहीं देखा करते, पर अच्छे चीजों में टाइम नहीं देखा जाता है। समझ में आ रहा है, टाइम मत देखो। सोचता है बच्चा कि 45-30 मिनट का वीडियो बन जाता है, देख लेते काम चल रहा। तुम काम निकाल के क्या कर लोगे लाइफ में, पास हो क्या करोगे, सरकार से सामने जाओगे, बोर्ड लेकर बोलोगे हमारी मांगे पूरी करो, तुम्हारी मांग को क्या पूरी करोगे। आप अपने ऊपर मेहनत करिएगा ना, बेरोजगारी कुछ नहीं होता है। आप उस लेवल से पढ़िएगा। देखिए आज हम पढ़े हैं तो पढ़ा रहे हैं, कुछ पैसे कमा लेते, कोचिंग चलाते हैं अपना। यूट्यूब से अगर मेरा अच्छा हो जाएगा सब्सक्राइबर तो यहाँ से ही पैसे आने लगेंगे। सब कुछ पैसा नहीं होता है, समझे, टाइम देना पड़ता है। एक ही वो बात याद रखिएगा जीवन में हमेशा, मेरा बात, सफलता वक्त मांगती है। सफलता क्या मांगती है, वक्त, टाइम। मुझे दौलत नहीं, मुझे मोहलत दीजिए। बात याद रखिए, मोहलत में होता टाइम। मुझे दौलत नहीं भगवान, मुझे मोहलत दो, मैं अपने आप को दौलत बना लूंगा। ये चीजें होना चाहिए स्टूडेंट के बीच। पढ़िए, पैशंस, समझिए ध्यान से। तो अगर मैंने बोला ये इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है,
यू गया यू गया यू गया, यहाँ पर कर दिए तो 360 डिग्री 360 डिग्री हुआ। लेकिन यही चीज एक बार देखो, समझो ध्यान से, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, समझाते हैं। इनिशियल लाइन यहाँ से एक चक्कर मारे तो कितना डिग्री 360 डिग्री। मैंने एक चक्कर मारा तो कितना डिग्री बाबू 360 डिग्री। मैंने फिर एक बार चक्कर मारा तो इसका दुगुना हुआ 360 का दुगुना हुआ, फिर 3 गुना 4 गुना, ऐसे मारते रह जाऊं, ऐसे मरवाते रह जाऊं, एंगल को रोटेशन करवाते रह जाऊं, तो एक समय ऐसा भी आएगा, यह क्या हो जाएगा, एंगल इनफाइनाइट में चल जाएगा। अब किस डायरेक्शन में घूम रहा है तो याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा जो वैल्यू आता है, वो एंगल का जो वैल्यू आता है वो इनफाइनाइट होता है। आपने पढ़ा भी होगा, आप पढ़िएगा 10th में ही पढ़िएगा भाई। 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जाओगे ना, तब किसी का मान देखना आएगा इनफाइनाइट आएगा, जिसको बोलते हैं अनंत। यही अनंत है, इनफाइनाइट यही है। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों अनंत आया, ये कॉन्सेप्ट है बाबू, पढ़ लोगे तो बेहतर हो जाओगे। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। माँ बाप से जो असली मोहब्बत रखता है ना बाबू, जो माँ बाप से असली मोहब्बत रखता है, वो अपने माँ बाप को आंख में आंसू आने नहीं देता है। जिस दिन आप पढ़ लिख कर कामयाब बनिएगा ना, आपके माँ बाप सीना चौड़ा करके मेरा बेटा बोलेंगे कि मेरा बेटा शेर है, ठीक है। अच्छा इंसान के नाम से जाना जाएगा। आपकी वजह से माँ बाप को खुशी मिलेगी, आपकी वजह से आपके माँ बाप को क्या मिलेगा, एक नया सुकून मिलेगा। खुशी बहुत बड़ी चीज होती है, इंसान को बीमार नहीं होने देता है। चलिए यहाँ पर समझ आ गया। तो हम लोग जान गया, क्या जान गया मेरे भाई, तो हम लोग एक चीज जान गया कि वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है। अब समझो ध्यान से, निगेटिव भी हो सकता है। अच्छा ऐसे घुमाया तो क्या हुआ, ऐसे एंटी क्लॉक में घुमाया, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या हुआ, इनफाइनाइट आया, पॉजिटिव में आया था। किस में आया था बाबू, पॉजिटिव में। इसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंगल कैन अप्रोच टू इनफाइनाइट। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अब समझो ध्यान से, अब समझना ध्यान से मेरे बाबू। ये मान लो इनिशियल लाइन हुआ, ठीक है, और ये हो गया हमारा टर्मिनल लाइन। ये इनिशियल लाइन, ये टर्मिनल लाइन, ये स्ट्रेट लाइन भी है, स्ट्रेट लाइन भी है। अगर हम इसको क्या करें, इस वाला एंगल जो है 180 डिग्री है। कितना डिग्री है, 180। कुछ देरों के बाद देखेंगे तो हमारा जो इनिशियल लाइन है वहीं पर रहेगा। टर्मिनल लाइन को क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, टर्मिनल लाइन को ऐसे कर देते हैं। तो देखो 180 था, ऐसे सीधा, ये ऐसे मूव हुआ तो ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी क्या हो रहा है, एंगल का मान घट रहा है। 180 से कितना हो गया, 90 हो गया। यानी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे, ये जा रहा है क्लॉकवाइज। कैसा जा रहा है बाबू, क्लॉकवाइज। ऐसे जब एंगल घूमता है ना, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज याद रखेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन में क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल होता है, वो एंगल जो होता है, बोलो ना बाबू, एंगल जो होता है निगेटिव होता है। क्या होता है मेरे लाल, निगेटिव। मेरे बाबू क्या होता है, निगेटिव। समझ में आ रहा है, यस। किस तरह का दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द, चलो निगेटिव होता है। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। अब समझो, अब भाई ये कितना निगेटिव हो सकता है, बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकता है, समझेंगे ध्यान से। अच्छा यहाँ पर समझो, ये इनिशियल लाइन हुआ, एंगल ऐसे था, ये घूमकर ऐसे सीधे था। अब ये घूमकर ऐसे पूरा इसके ऊपर आके लेट जाए, ऐसे था और ये घूमकर आकर ऐसे लेट जाए इसके ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये जो है, जो एंगल बनाया है इसने, ये एंगल बनाया इनिशियल लाइन इसी के ऊपर, और इसी के ऊपर वो कौन हो गया, टर्मिनल लाइन हो गया। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाते हैं,
स्लैप नहीं करते, उसी के ऊपर रहते हैं, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। तो समझो, यहाँ पर ध्यान समझो, यहाँ पर समझिए, इसी के ऊपर आके दोनों लाइन सो गया है, इसमें एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यार कि ये कितना डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा? 0 डिग्री। अब देखो क्या होगा, 0 डिग्री तो ये निगेटिव कहाँ से हुआ भाई, ये तो पॉजिटिव है, प्लस में है, निगेटिव हमको करना है, तो क्या होगा, ये इनिशियल लाइन ऐसे था, इसको रोटेट करते करते, समझो ध्यान से, ये इनिशियल लाइन हुआ, ये टर्मिनल लाइन हुआ, ये टर्मिनल लाइन को बुला दो यहाँ पर, 0 डिग्री होगा, 0 से इसे कम करोगे तो माइनस में चला जाएगा। फिर इसी को इसे नचाते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, और इन्फिनाइट हो जाएगा, और ये किस डायरेक्शन में रोटेट करते करते जा रहा है बाबू? निगेटिव। तो जनरेटर का हैंडल मार देना, धर और बोलना कि ये क्या होगा, इन्फिनाइट में इसका एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार आ जाएगा। आया 0 डिग्री इस पर, इसी को इसे नचा रहा है क्लॉकवाइज में, और यहाँ पर इसको जब मान आएगा बाबू, वो आ जाएगा यहाँ पर। तो हम इसके लिए एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बाबू? एंगल कैन अप्रोच, याद रखिएगा, एंगल कैन अप्रोच टू इन्फिनाइट, एंगल कैन टू इन्फिनाइट, क्या यार निगेटिव इन्फिनाइट, क्या आ गया हमारा एंगल का वैल्यू आ गया, तो निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लोग ये चीज देख लिए, तो समझो यहाँ पर एक चीज बन जाएगा, ये इन्फिनाइट कैसा था, पॉजिटिव वाला था, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक, तो ये इन्फिनाइट हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं? यहाँ हुआ, बोलो यस हुआ। सर। सुनो, ग्रेटर देन, यहाँ पर थीटा होगा, थीटा माने क्या, कोण, कोण क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कोण क्या होता है, पॉजिटिव में होता है इन्फिनाइट की तरफ, और जो थीटा है वो भी होता है किसमें, वो भी किसमें होता है, माइनस में थीटा हो सकता है। अच्छी आ रहा, 8 बन जा रहा है, हाथ कांप रहा है, ठंडा का मौसम है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, समझना है भाई। तो ये चीज आपका क्या बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया, आप इस चीज को याद रखिएगा, ये आपको काम आएगा, वहां पर वैल्यू को पुट करके बना सकते हैं। बोले किसी को दिक्कत परेशानी? अब हम लोग यहाँ से जानेंगे डिग्री और पाई रेडियन में मान को बदलना, ठीक है, डिग्री और रेडियन में मान को बदलेंगे। आप सुनिएगा, वहां पर पाई रेडियन